एक तो सबसे बड़ा पद जो है, सबसे बड़ी संख्या में बहाली शिक्षा विभाग की बहाली है। जी। और खास के इसमें सबसे बड़ी संख्या में जिस बार शिक्षक आ रहे हैं पहली बार, वो 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक आ रहे हैं। तो एक तो और उसके अलावा 1 to 5 के टीचर हैं, बहुत कम संख्या में है 1 to 5 के। फिर 9-10 के भी कम संख्या में है, लेकिन 11-12 के शिक्षकों की संख्या बड़ी होगी। तो ये तो शिक्षा विभाग के विद्यालयों में आएंगे। और दूसरे हैं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालयों में आएंगे अध्यापक। और फिर आपको आएंगे पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विद्यालयों में। तो ये जो 2 कैटेगरी है विद्यालयों का, 2 कैटेगरी है इनमें और शिक्षा विभाग के विद्यालयों में एक फर्क है। फर्क ये है कि ये जो डिपार्टमेंट्स है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इनके विद्यालयों और इनमें बहाल होने वाले अध्यापकों का जो कैडर होगा वो स्टेट लेवल का कैडर है। ये बड़ी बात है। और इन विद्यालयों में हेडमास्टर भी बहाल होके आएंगे। हेडमास्टर भी आ रहे हैं, प्लस 9-10 के टीचर हैं, 11-12 के टीचर हैं, 1 to 5 के 6 to 8 के टीचर हैं। तो इनकी जो संख्या भले ही बहुत कम है, लेकिन इनका कैडर बड़ा है, इनका स्टेट कैडर है। और लेकिन शिक्षा विभाग का जो कैडर होगा, जो अध्यापक आएंगे अपने यहाँ 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9-10 में, 11-12 में, उनका कैडर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का इसीलिए इस बार ये होगा कि जो बीपीएससी की जो अनुशंसा होगी रिजल्ट में, तो उनका स्टेट कैडर है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट वो नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए जो बहाली होगी उसके लिए जो रिकमेंडेशन होंगे बीपीएससी के, उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे। यही दोनों में फर्क है कि चूंकि दोनों का अलग अलग कैडर है, इसलिए दोनों एक में स्टेट कैडर होगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट आवंटन नहीं होगा। और उसमें चूंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर है तो सभी अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाई करेंगे उनको जिला आवंटित होगा पिछली बार की तरह। और उसके बाद फिर उनकी स्कूलों में पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग की तैयारी भी वही है, पोस्टिंग रैंडम होगी और उसकी तैयारी भी करीब रिजल्ट के साथ ही शुरू हो जाएगी। इसलिए कि कॉपी की जो जांच होनी है, ओएमआर शीट की जो जांच होनी है, आपको पता होगा कि जांच मैनुअली नहीं होनी है, जांच कंप्यूटर से होनी है। और पिछला अनुभव आपने देखा होगा फर्स्ट फेज में विलंब क्यों हुआ? फर्स्ट फेज में रिजल्ट में थोड़ा बहुत विलंब हुआ, वो बीएड और नॉन बीएड वाला जो मामला था, जो कोर्ट में मामला था, उसके चलते विलंब हुआ। नहीं तो रिजल्ट तो तैयार था पहले से, तैयार था। और फिर वो जजमेंट के आलोक में इन्होंने बीएड वालों को सिर्फ उसमें से बाहर किया। तो उस समय का केस और अब के केस में बहुत फर्क है।